अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज की ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है और इसमें मैं बताऊंगी कि हमने ग्री का एसी लिया और इसके अंदर आई एक प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम क्या थी और आप लोग भी जब एसी लगवाएं तो क्या एहतियात करें लगाने में और ख़रीदने में। तो प्लीज़ इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि अगर आपने एसी लगवाना हो तो आप किसी भी किस्म के धोखे से बचें। पहले जो है वो हमने हायर का एसी यूज़ किया था। तकरीबन 6 से 7 साल हमारे पास हायर का एसी था, लेकिन अब इस बार मैंने ये सोचा कि ग्री को आज़माना चाहिए, तो ग्री हमने ख़रीद लिया। बहुत तारीफ़ें सुनी थी ग्री की, तो खैर हमने ख़रीदा। अल्लाह का नाम ले गए। हर चीज़ में अल्लाह ने आजमाइशें रखी हैं, इसमें हमारे लिए आजमाइश थी और अल्लाह पाक रहम करे सबके हाल पे। सब बहुत मुश्किलों से कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं और इलेक्ट्रॉनिक आइटम वैसे ही बहुत महंगी होती हैं। तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुई कि जैसे ही हम इसको चलाते थे, जब हमारा रिक्वायर्ड जो टेम्परेचर होता था, जितना हमको चाहिए होता था, वो अगर हमने 20 रखा है तो ये 26 से नीचे नहीं जाता था। और इसके साथ साथ हमारे साथ ये प्रॉब्लम थी कि कूलिंग बहुत कम होती थी। इतनी कम कूलिंग, जैसे कि अगर ये 26 पे भी आता था तो हमें ऐसा लगता था ये 26 नहीं है, ये 28 लगता था हमको, 28 29। तो कमरे में बैठना बहुत मुश्किल हो जाता था और इसकी कूलिंग ऐसी नहीं थी कि इससे सुकून से रात को नींद आ सके। तो एसी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं 1 हफ़्ते तक इसको यूज़ करके मैं बहुत, एक तरह से देखा जाए तो अफसोस भी होता था और फिर गुस्सा भी आता था कि ये क्या चक्कर है, रात को नींद ही नहीं आ रही। अजीब सी मतलब घबराहट टाइप की होने लगती थी और कूलिंग नाम की नहीं होती थी, हल्की हल्की कूलिंग, ऐसा लगता था जैसे कुछ हो रही है कूलिंग, वरना ज़्यादा होती नहीं थी। अब हमने 8 दिन तक बेजारगी के आलम में दिन निकाले और फिर इसके बाद मैंने कंपनी को फ़ोन किया। कंपनी को फ़ोन किया तो वहाँ से नुमाइंदा हमारे पास आ गया। माशाल्लाह, ये हमने देखा कि ग्री का नुमाइंदा 48 घंटे के अंदर अंदर हमारे घर पे मौजूद है। और अब हमने एम्पेयर भी चेक करने हैं और हमें ये भी प्रॉब्लम थी कि इसका कंप्रेसर बंद नहीं हो रहा था। अक्सर लोग इस चीज़ से परेशान होते हैं, लेकिन ये मुझे पता था कि ये क्यों नहीं बंद हो रहा, लेकिन मेरे हस्बैंड यही कह रहे थे कि कंप्रेसर बंद नहीं होगा तो इसका बिल कम नहीं आएगा, इसका बिल मुसलसल आएगा, इसका बिल बहुत ज़्यादा आएगा। लेकिन मैं ये जानती थी कि इसका कंप्रेसर बंद नहीं होता, क्योंकि ये इन्वर्टर है और इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर बंद नहीं होता, लेकिन इसके एम्पेयर कम हो जाते हैं। अब हमारे पास क्योंकि एम्पेयर मीटर नहीं था, इस वजह से इस चीज़ को मैं जज नहीं कर पा रही थी और मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं दिखा पा रही थी। लेकिन इतना मुझे पता था कि एम्पेयर कम हो रहे होंगे। लेकिन एक बात ये थी कि अगर हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर नहीं आ रहा तो एम्पेयर कम कैसे होंगे। एम्पेयर कम उस वक्त होते हैं जब आपका रिक्वायर्ड टेम्परेचर आपके एसी जो है वो लेकर आ जाए रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर, फिर इसके बाद आपका एम्पेयर कम होंगे। अगर आपने 27 रखा है तो 27 तक एसी पहुंच जाएगा, फिर एम्पेयर कम होंगे। तो हमारा तो पहुंचता ही नहीं था 20 तक। हमको 20 चाहिए था या 22 चाहिए था या 24 चाहिए था, तो 24 तक पहुंचता ही नहीं था, 26 पे आके रुक जाता था। तो इस चक्कर में हम लोग बहुत परेशान थे कि हमारा तो कंप्रेसर मुसलसल चल रहा है। मैं भी परेशान थी कि बिल बहुत आ रहा होगा, क्योंकि 24 तक आ ही नहीं रहा था। तो हमने ग्री वालों को बुलाया और वो लोग आए और उन्होंने चेक किया। चेक करने से इसका जो एम्पेयर मीटर लगाया तो इन्होंने ये चीज़ दिखाई हमको कि देखें इस वक्त 27 है और कमरा 27 टेम्परेचर पर मौजूद है। और आप देखें कि टेम्परेचर जो इसका जो एम्पेयर है वो गिर रहे हैं और 1.6 तक इसका एम्पेयर पहुंच चुका है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसके एम्पेयर उस वक्त तक, जब तक कि आपका टारगेट नहीं मिला आपको, तो ये 5 तक जाएगा, यानी 5 एम्पेयर तक जाएगा, या 4.5 तक जाएगा, यानी 4.5 एम्पेयर तक जाएगा। इसके बाद आपका टारगेट आपको हासिल हो जाएगा और फिर ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। जब ये नीचे की तरफ आ जाएगा तो समझो कि आपके 2 से 3 पंखे चल रहे हैं, इतना ये एसी करंट खींचता है। तो ये एम्पेयर मीटर हमने लगा कर देखा और इससे एक बात समझ में आ गई कि इस तरह से ये हमारे टारगेट को हासिल कर लेता है तो हो जाता है। लेकिन हमारा टारगेट हासिल क्यों नहीं हो रहा था, इसकी 2 वजह थी। इसकी एक वजह ये थी कि हमारा जो एसी इनर जो था उसको जो होल करके इसके जो तार बाहर निकाली जाती है, उसके अंदर बहुत बड़ा होल कर दिया था लगाने वाले ने, जो कि लगाने वाले ने ही किया था। वो हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि लोकल लोगों को बुला लेते हैं और ग्री कंपनी वालों को या किसी भी जिसका एसी लेता है उस कंपनी वालों को हम नहीं बुलाते।
तो 2-3 हज़ार रुपये हम लोग बचा लेते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हर कोई बचा रहा है, हमने भी बचाए होंगे। तो हमने, जो दुकान वाला था उसने हमारे साथ ये किया कि जो उनके मार्केट के बंदे थे जो लगाते थे सब जगह पे, उनको भेज दिया। उन्होंने आकर अपनी तरफ से लगा दिया। और जब गैस की उन्होंने जब सेट की और पाइप जोड़े, वाल जोड़े, तो उन्होंने जो एसी की गैस थी वो बहुत ज़्यादा लीक कर दी, यानी निकाल दी। वाल तो जोड़ दिए, लेकिन लगाने से पहले जब वाल को खोला जाता है तो उसमें ज़्यादा गैस जो है वो लीक हो गई और निकल गई। तो अब ये 140 होनी चाहिए, तो इसकी जगह पे 120 थी। जो अभी ग्री वालों ने चेक किया तो कहा कि इसकी गैस 120 है, हालांकि होनी 140 चाहिए। तो इस वजह से हमको ये कूलिंग नहीं दे रहा था और कम कूलिंग दे रहा था। ये इसकी एक बेसिक वजह थी। और जो इसका जो सेंसर होता है, वो जो इनर के पीछे जो सुराख होता है वो खुला छोड़ दिया था इन्होंने और किसी चीज़ से बंद नहीं किया था। इस वजह से उसका सेंसर परेशान था कि भाई बाहर से उसे गर्म हवा मिल रही थी उस सुराख में से और अंदर की ठंडी हवा मिल रही थी, तो वो जज नहीं कर पा रहा था कि आया ये बाहर का टेम्परेचर इतना आ रहा है और अंदर का इतना आ रहा है, तो क्या मैं पेश करूं। तो वो हमें 27 ही दिखा रहा था, हालांकि कम हो भी जाता था तो वो 27 ही दिखाता था। और कम क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि गैस उन्होंने लीक कर दी थी। ये 2 बड़े बड़े मसले हमारे साथ हो गए थे, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हुए और 1 हफ्ता हम परेशान रहे। इसमें ग्री कंपनी की कोई गलती नहीं थी और गलती लगा चल रहा 3 पैर पे। सही। जब इन्वर्टर आपके आया था ना, ये इन्वर्टर इसी को चले थे अपने साथ से, इनको नहीं छेड़े वहाँ। ये 16 पे है। हम लोग डरे थे किस बात के हैं कि कंप्रेसर बंद नहीं हो रहा तो बिल भी कम नहीं होगा। और होता भी नहीं है ये। लेकिन हमारा गैस कम था, ये सीधी सी बात है, गैस कम था। नहीं, वो बात अपनी जगह पर। मैं हमारा तो इशू कंप्रेसर। आपकी जो कंप्लेन थी ना, वो 2 कंप्लेन थी आपकी। 2 चीज, एक तो गैस हमारी कूलिंग मेन थी तो था ना शू आपका, वो उसका था, कपड़े का था जो मेन शू आपका। अब इससे और भी गैस फर्क पड़ेगा। और गैस भी कम हमारी थी। भाई तो इसने लगाया, उसने इसको हाँ यही ना, 1.6 हो गया। हाँ इससे नीचे नहीं आएगा मुश्किल से। अच्छा, ये 1.6 पे चलेगा अगर हमारे इससे भी ये हमारी कंपनी तो बोलती है 2.5 का बोलती है कंपनी, तो नया एसी आपका तो सीधे ज्यादा नीचे आ रहा है। मीन्स ये 27 पे हमने रखा है तो 27 पे आ गई है, तो ये 1.6 पे आ गई। इससे अगर करीब ही रहेगा, इसके आसपास रहेगा तो 2.5 तक रहेगा ये। अच्छा, ये तो हमने खुद लगाने वालों की थी। तो हमें चाहिए कि हम 2-3 हज़ार रुपये ना बचाएं और ग्री कंपनी से, या जिस भी कंपनी का आपने एसी लिया हो, आप उस कंपनी से ही बंदा मंगवा करके एसी को फिट कराएं। ना बातों में आए दुकानदारों की। दुकानदारों ने तो जो घपले करने हैं वो तो दुकानदार घपले करेंगे। दुकानदार हजरात के लिए माजरत है, दुकानदारों के लिए, सब दुकानदार ऐसे नहीं होते होंगे, लेकिन हमें जो दुकानदार मिला वो सही नहीं था। ये देखिए, हमने इसका आउटर जो है वो खिड़की के बिल्कुल बाहर लगवाया। ये हमारी बेड है, बेड के ऊपर जो है वो एसी है, जो इनर है वो हमने इस तरह से लगवाया है। छोटा सा हमारा रूम है, कोई बहुत बड़ा रूम हमारा है नहीं, छोटा सा हमारा रूम है, आपको नज़र आ रहा होगा। सिर्फ एक बेड आई है और ये हमने 1 टन का एसी लिया है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये आउटर हमने कहाँ लगाया है। ये हमारी खिड़की है और खिड़की के ये बिल्कुल साथ में हमने जो ग्रिल थी इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया है और इस ग्रिल के अंदर ही हमने ये बॉक्स टाइप का हमने बना लिया है, ताकि ये एसी जो है वो बहुत सेफ़ रहे और कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये बिल्कुल न्यू है, हमने 1 मंथ पहले ही लगवाया। इसके नीचे हमने लकड़ी के टुकड़े, और उसके लकड़ी के टुकड़े ख़राब ना हो जाएं, इसके पसीना जो आता है इसके अंदर से एसी के नीचे से जहाँ पे वॉल लगे हुए होते हैं, देखिए सामने की तरफ आपको वॉल दिख रहे हैं, वहाँ से पानी हल्का हल्का सा गिरता है, क्योंकि गर्मी ऊपर से पड़ती है और अंदर से ठंडक होती है, तो वो थोड़ा सा पानी गिरता है। इस वजह से लकड़ी ख़राब होकर गल ना जाए, इसलिए हमने इस पर प्लास्टिक रख दिया। अब ये हमने इस तरह से लगाया हुआ है, जो कि काफ़ी सेफ़ है। इसके ऊपर शेड भी है ताकि धूप इस पर डायरेक्ट ना पड़े, और हमने बड़े ख्याल से इसको लगाया अल्लाह के करम से। उस दुकानदार ने जब हमें कुछ बातें ऐसी कहीं कि वो बिल्कुल रिलायबल बातें नहीं की, जब हमने इसकी कंप्लेंट सबसे पहले दुकानदार को ही बंदा करेगा, दुकानदार ने तो ऐसी बातें की कि ये फ़ोन पे बताने जैसी ही नहीं है। तो फिर हमने जो है वो डायरेक्ट ग्री कंपनी पे की, क्योंकि ग्री कंपनी पर ही हमें कंप्लेन करनी चाहिए थी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि पहले दुकान वाले को फ़ोन करो, उसे कहो 1 ही महीना हुआ है एसी लिए हुए, तो उनकी बात भी सही थी। इस वजह से हमने दुकानदार को फ़ोन किया, लेकिन दुकानदार ने तो समझो कि हाथों पैरों में से छूट गया। इसलिए आप एसी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ या किसी भी किस्म की आइटम अगर आप लेने जाएं तो दुकानदारों की बातों में ना आए।
दुकानदार ने अपनी चीज़ फ़रोख्त करनी है, इसके बाद हाथ पैरों में से छूट जाना है कि भाई ये आप जाएं कंपनी के पास जाएं। वो अपने ख़राब कचरा भी बेच देगा और आपके पास फिर कंपनी के पास बेच देगा। फिर कंपनी वाला कहेगा कि आपने चीज़ गलत उठाई, ख़राब उठाई। ये सारे मसले आते हैं, इसलिए आप अपनी पूरी तसल्ली करने के बाद ही चीज़ ख़रीदें ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। और मेरी इस वीडियो से आपको बहुत अंदाज़ा हुआ होगा कि किस तरीके से ये जब भी आपको लगाने के लिए एसी आते हैं तो आप उन क्वालिफाइड लोगों को ही बुलवा कर एसी लगाएं, वरना आप हमारी तरह की सूरत हाल का भी सामना कर सकते हैं जो कि हमने की। 75,000 का इतना महंगा एक कोई चीज़ ख़रीदते हैं आप 75,000 की, और फिर वो 1 महीने के अंदर अंदर ही अपना कमाल दिखाए तो फिर आपको बड़ा अफसोस होता है और बहुत दुख होता है। रमज़ान करीब आ रहा है और हम लोग इस चक्कर में पड़े और हमने इतनी ख्वारी की। बहरहाल अल्लाह पाक आपका भी अच्छा करे और हमारा भी दुआ कीजिएगा हमारे लिए, ताकि आप लोगों को भी कोई तकलीफ़ ना हो और हमारे लिए भी अल्लाह अच्छा करे। अल्लाह निगहबान।